विजय जी की विजय, उनको शुभकामनाएं। लेकिन वो तमिलनाडु को भ्रष्टाचार मुक्त करें, परिवारवाद मुक्त करें और राहुल गांधी मुक्त करें, क्योंकि ये राहुल गांधी जो एक फोटो ऑप के लिए अपने नेशनल लेजिटिमेसी को दिखा रहे हैं रीजनल स्तर पे, उनको ये समझना चाहिए कि तमिलनाडु की जनता सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त प्रगतिशील सरकार चाहती है। अखिलेश यादव जी, भारत का जो रिटेल प्राइस है पेट्रोल या डीजल का, वो आप नहीं तय करते हैं, ग्लोबल क्रूड एक्साइज ड्यूटीज और स्टेट वैट ये तय करती है। और अब जो ये वॉलिटिलिटी आप देख रहे हैं वो मिडिल ईस्ट के सप्लाई इश्यूज की वजह से, भारत सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो आप लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। फ्यूल अवेलेबल है और जो कोई इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स है तो 2 से 3 रुपया जो चेंजेस होती है वो हर एक प्रदेश में स्टेट वैट की वजह से होती है। असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत की जो मुस्लिम संख्या है 14% था 2011 में, अब 18% और 2050 तक 80%, यानी कि इंडोनेशिया के जो मुस्लिम समुदाय है जो 87% है उससे भी ज्यादा। तो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट बहुत ही गंभीरता के साथ हमें देखना है। आप फर्टिलिटी रेट को देखें तो मुस्लिम्स के फर्टिलिटी रेट बहुत ऊंचा है हिंदूज से, और ये डेमोग्राफिक शिफ्ट से आप क्रिटिसाइज करना चाहें या आपके कौम को गुमराह करना चाहते हैं तो वो आपकी राजनीति हो सकती है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फियर मॉन्गरिंग, वी आर हियर टू गिव सपोर्टर्स अ रियलिस्टिक आइडिया कि डेमोग्राफिक अवेयरनेस की आवश्यकता है। देश के लिए डेमोग्राफिक शिफ्ट एक राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू है। आप देखिए तो इंडोनेशिया, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय है, वहां 240 मिलियन है। आज भारत के मुस्लिम समुदाय 200 मिलियन है एज पर 2011 सेंसस। तो ये नेशनल एवरेज से बहुत ऊंचा है। तो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट जब होता है वहाँ एक सस्टेन ग्रोथ, हायर ग्रोथ रेट और रिलीजियस कॉम्पोजिशन को देखना, ताकि कल्चरल इम्पैक्ट क्या होता है, इलेक्टोरल क्या हो रहा है हर एक प्रदेश में। इसलिए एनडीए ने हमेशा मांगी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज करने की आवश्यकता है ताकि नेशनल सिक्योरिटी और कल्चरल आइडेंटिटी दोनों बरकरार रहे। हमारी मांग है एसआईटी प्रोब्स निदा खान के केस में, क्योंकि ये एक सेक्सुअल हरासमेंट के साथ साथ फोर्सिबल कन्वर्जन था और टीसीएस जैसे संस्था में एक सिस्टमैटिक प्लान की महिला एम्प्लॉइज को टारगेट करना। एमआईएम अपनी वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं और ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये एक प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, पोलराइजिंग वोट्स की आवश्यकता है, वो उनकी भूमिका है। लेकिन सच्चाई ये है, ये कॉर्पोरेट जिहाद था, फॉल्स नैरेटिव्स थे और रिलीजियस कन्वर्जन। तो जब निदा खान को गिरफ्तारी हुई है भारतीय न्याय संहिता और शेड्यूल ट्राइब एक्ट में, वहाँ एमआईएम को अपनी तुष्टिकरण करने की आवश्यकता शायद है उनके वोट बैंक की नज़र से, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे कॉर्पोरेट जिहाद के इंसिडेंट्स उजागर न हो।